हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ वरप प्रसाद। वेलकम टू द गेम रिव्यू। आज हम गेम रिव्यू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट। मुझे एक छोटा सा सवाल आ रहा है कि अगर अगर माइनक्राफ्ट फ्री होता तो और अच्छा रहता है ना गाइस। अगर फ्री होता तो हम डाउनलोड्स भी बढ़ जाते और उनके कैश भी बढ़ते हैं ना। मैंने इसका एक रिसेंटली एक शॉर्ट पे देखा, तो उस यूट्यूबर का समाधान ये है कि अगर ये फ्री हो गया तो ये एक्सपीरियंस और घटिया और ख़राब हो जाता। मैक्सिममली ये ऑनलाइन पे होता, इनको अच्छी सी इनकम नहीं आएगी, मतलब घर रखने के लिए पैसे नहीं आते, और मैक्सिममली ये एड्स एंड बैटल पास जैसा एक सिमिलर चीज़ें कर देते। अगर माइनक्राफ्ट अगर फ्री हो जाता तो जो एक्सपीरियंस ख़राब कर देगा, कि जैसे इन्फ्लुएंसर ने ऐसा बोला। मुझे एक क्यूरियोसिटी आ गई, तो मैंने मेरे गूगल पे ऑफ़र 30% ऑफ़र का एक कूपन आया था, तो मैंने ₹1 पे माइनक्राफ्ट खरीदा था। एक्चुअली वो 30 रुपीज़ पे मिल रही है एज ऑफ नाउ। मैंने गेम डाउनलोड कर लिया, तो अब हम डिस्कस करेंगे विद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस गेम, एंड हम एंड पे एंड वर्टिक एंड उसका एक इसका सवाल भी जवाब भी एंडिंग पे दे दूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स गो टू द गेम प्रीव्यू। मैंने गेम ओपन किया है एंड सेटिंग्स ओपन करके तुम इस पर एक मॉड ऐड कर चुका है। सो मेरा फेवरेट मॉड है बेंटन एड ऑन ऐड कर सकते हो इस पर। इसे प्ले क्लिक करने के पहले तुम्हें इस पर वर्ल्ड्स एंड रियल्म्स एंड सर्वर्स दिखेगी, और मैंने मेरे सर्वर पे और मैंने जो भी क्रिएट करने वर्ल्ड पे मैं क्लिक किया एंड ये लोड होगी। लोड इन हो रही है थोड़ी देर के लिए, और ये थोड़ा टाइम भी ले लेगा क्योंकि ये थोड़ा हैवियर गेम है, बट इट्स फाइन, थोड़ा लोड इन टाइम ले लेगी। बेसिकली मैंने इस पर बेंटन ऐड ऑन लिया है एज ऑफ नाउ। मैंने ग्लोबल सोर्स पे ऑन किया, और तुम्हें जाके रिसोर्सेज एंड बिहेवियर पैक पे ऑन करना है। तो ये गेम अभी लोड हो रही है, मेरा वर्ल्ड लोड हो रहा है, एंड क्रिएटिव मोड पे ही किया था मैंने। ओपन हो गए मेरे वर्ल्ड। इसका प्रोज एंड कॉन्स बोल देता हूँ। इसका प्रोज एंड कॉन्स बोल देता हूँ। प्रो ये है कि इस पर अनलिमिटेड क्रिएटिविटी कर सकते हो। जब तुम क्रिएटिव मोड पे जा सकते हो, तुम्हें सारे अल्टीमेट रिसोर्सेस मिल सकते हैं। इस पे तुम हाउसेस, कार्स और आर्ट पीसेस जो भी बनाना है बना सकते हो इस पे। एंड फ़िलहाल के लिए मैं बेंटन क्रिएटिव मोड पे बेंटन एड ऑन ऐड करके खेल रहा हूँ एज ऑफ नाउ। सेकेंड प्रो ये है कि इस पे सर्वाइवल के रिसोर्सेस कलेक्ट करके तुम इस पे चैलेंजिंग भी बनेगी और इंटरेस्टिंग ज़्यादा बनेगा जब तुम्हारे जो भी तुम चैलेंजिंग एंड रिसोर्सेस कलेक्ट करके कर सकते हो। एंड थर्ड चीज़ है इसे ये माइनक्राफ्ट तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बताती है, जैसे कि एग्जांपल रेडस्टोन एंड मॉड्स, और ये STEM के स्किल्स पे आती है ये। एंड फोर्थ प्रो ये है कि इस पे सोशल कोऑपरेटिव प्ले, जैसे कि तुम मल्टीप्लेयर तेरे फ्रेंड्स के साथ सर्वर पे जाके खेल सकते हो। वो इस पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है एज ऑफ नाउ। एंड फिफ्थ प्रो टिप ये है कि इस पे तुम्हें ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर दे देता है। एंड दीज आर द प्रोज एंड इसका कॉन्स ये है कि इस पे तुम्हें ज़्यादा ट्यूटोरियल्स ज़्यादा नहीं मिलता। एंड इसकी सेकंड कॉन ये है कि ये एक एमलेस गेम है, मतलब जो तुम्हारे इस पे फिक्स्ड स्टोरी कुछ नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा देर तक तुझे मोटिवेशन नहीं मिलता कि तुम्हें करंटली क्या गोल है क्या गोल नहीं है। मतलब गोल रहेगा, बट ये बेसिकली एक सर्वाइवल बेसिस गेम है। एंड थर्ड कॉन ये है कि ये
ये बहुत ही एडिक्टिव गेम है एंड इसका ज़्यादा देर तक तुम्हें सर्वाइवल मोड पे तुम्हें ब्लॉक्स एंड ये सब कलेक्ट करके हाउसेस बनाने के बाद तुम्हें वो हाउस बनाने पे ही तुम्हें वक्त जाएगी और सर्वाइवल होने पे ही चले जाएगी। इसके लिए ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड फोर्थ कॉन ये है कि इस पर ऑनलाइन रिस्क ज़्यादा है। मतलब जब तुम ऑनलाइन पे मल्टीप्लेयर मोड पे जाओगे तो ज़्यादा देर तक इसका ऑनलाइन रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। मतलब कुछ लोग इसका इनप्रोपरेटेड कंटेंट ज़्यादा दिखाएंगे और कुछ लोग बुलिंग भी कर सकते हैं। एंड इसकी फीचर्स थोड़ा आउटडेटेड और अंडर डेवलप्ड है। सच कुछ चीज़ें एन्चार्टेड और एक्सपेरिमेंट पॉइंट्स जैसे अंडरकुक मॉड्स और कुछ एरियाज डेप्थ ज़्यादा नहीं है। ये रहा इसका प्रोज एंड कॉन्स। एंड इसकी जो भी वर्टिक है मैं जाके स्ट्रेट वीडियो पे बोल सकता, बट एज ऑफ नाउ इसकी वीडियो थोड़ी लेंथ ज़्यादा है तो मैंने 4 पे ही बोल दिया, तो ठीक है। तो बेंटन मॉड के बेसिस पे चलेगी। सो विल गो डायरेक्टली टू द गेम प्रीव्यू एंड आई विल गिव दिस स्ट्रेटली द वर्टिक ऑफ दैट। सो द $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अगर माइनक्राफ्ट असल पे फ्री हो जाता तो उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता कि नहीं। तो इसका बेसिकली तुम बाकी गेम्स पे बैटल पास जैसा रहता है ना, तो इसका एक सिमिलर चीज़ है कॉल्ड मार्केट प्लेस पास। ये भी एक परचेसिंग डिसीजन जैसा है। अगर तुम बाकी गेम्स के मार्केट बैटल पास खरीद के वेपन्स खरीद सकते हो, जैसे कि इस पे माइनक्राफ्ट पे मार्केट प्लेस पास की सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो इसके जो भी माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल कार्टून कोलैबोरेशन के एड ऑन्स रहते हैं ना, उस पर तुम जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर माइनक्राफ्ट असल पे फ्री भी हो जाता तो इसका एक्सपीरियंस और इससे भी और ज़्यादा गिर जाता, मतलब और 2 गुना डाउनग्रेडेड हो जाता एक्सपीरियंस। इन द फाइनल वर्टिक ऑफ दिस रिव्यू इज माइनक्राफ्ट एक अच्छी 30 years ऑफ लेगेसी गेम है। कुछ लोग खेलेंगे, कुछ लोग नहीं। मोस्टली ये एक एड फ्री एक्सपीरियंस गेम है। अगर ये फ्री हो जाता और गंदा बन जाता, इसका फेयर एग्जांपल एंग्री बर्ड्स है। और फॉर द इम्पोर्टेंट नोट ऑफ दिस वीडियो, जो तुम बेसिकली पुराने एड ऑन्स ऐड करते हो तो अपडेटेड वर्जन पे ये नहीं चलेगी, तो तुम्हें कुछ थर्ड पार्टी एड्स नहीं तो माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन से यूज़ करना है। सो द रेटिंग ऑफ दिस गेम इज़ 4 out of 10. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.